सुनो भाई, अपने वादे में संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। और सबसे बड़ी चीज़ है गीता, वेद, पुराण, उपनिषद सबका निचोड़ है। इसे पढ़ना सुनना चाहिए। पढ़ने सुनने से लाभ मिलता है। कम से कम आदमी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। भले ही स्वर्ग पूर्ण होने पे फिर वापस आ जाए, लेकिन नवीन कर्म कर सकता है। इतना ज्ञान हो जाएगा। बालकांड चल रहा है। 119वां दोहा हो चुका है। भगवान शंकर पार्वती को समझा रहे हैं। अब उसके बाद पार्वती कह रही हैं, शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह श्रद्धा बारी। तुम कृपाल सब संतय हरयु, राम स्वरूप जानि मोहि परयु। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। नाथ कृपा अब गयो विषादा। शोक और विषाद जो है ये प्रभु राम की कृपा से गया है, और राम की कृपा से ही जाता है। इसलिए राम का भजन करना जरूरी। सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, जदर सहजन नारयानी। प्रथम सो मैं पूछा सोई करहु, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहु। राम रम चिन्मय अविनाशी, सर्वहि सब उर पुरवासी। नाथ धरु नर्तन कई हेतु, मुहि समझाई कहो मृष केतु। उमा वसन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ही हर्षे कामारी तब शंकर सह सुजान, भवविद उमय प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। पहले नहीं समझ में आया, अब समझ में आया। जब परीक्षा ले ली पार्वती ने, सब कुछ कर लिया, अब समझ लिया कि राम ही ब्रह्म है। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित बानस विमल। कहा भुषुंड बखानी, सुना बिहग नायक करण। जो संवाद उदार यही विधि भाई, आगे कह सुनहु राम अवतार। चरित परम सुंदर अनघ, हरिगुण नाम अपार। कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार। कहूँ उमा सादर सुनहु, सुन गिरिजा हरिचरे सुहाई। विपुल विशद निगमागम गाये, हरि अवतार हेतु जय होई। इत मिथ्यम कही जाय न सोई। राम अतर्क बुद्धि बल मन मानी, मत हमार असुनय शयानी। भगवान शंकर कहे राम अतर्क है। बेफालतू में तर्क वितर्क तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि वाणी इनसे हम तर्क करते हैं, और ये प्राकृत हैं, और वो जो है अलौकिक है, और ये जड़ है। तो जड़ से अलौकिक चेतन क्या तर्क करेंगे, समय शक्ति बर्बाद करना। इसलिए राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार